तो अभी विक्रमजीत का कमेंट है, उन्होंने सवाल किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो गिरता हुआ मोराल है, क्या उसकी रीज़न पीसीबी के अंदर जो मामलात हैं वो हैं? देखिए, ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें असरअंदाज नहीं होती हैं, लेकिन बात यह है कि खिलाड़ी अगर एक प्रोफेशनल की हैसियत से भी अपने आप को देखते हैं तो क्या वो जब खेल के मैदान में उतरते हैं, क्या वो आपस में एक दूसरे के साथ उस एतमाद के साथ, उस इत्तेहाद के साथ और ज़हनी अमांगी के साथ उतरते हैं मैदान में या नहीं उतरते? असरअंदाज होती है चीजें। टॉप लेवल पर आपकी सिलेक्शन कमेटी बदल जाती है, आपके कोचिंग स्टाफ बदल जाता है, आपको मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करना होता है, तो वो चीजें होती हैं, असरअंदाज होती है। लेकिन देखिए, जब से कारकर्दगी खराब होना शुरू हुई है तो उस वक्त तो वो मसाइल या मुश्किलात नहीं थी पाकिस्तान टीम के साथ। ये तो उसके बाद की बातें हैं। ये जो उतार चढ़ाव आया पाकिस्तान के क्रिकेट में, इनकी अगर फिजिकल फिटनेस खराब हुई है तो पाकिस्तान टीम की, उसमें तो कोई बोर्ड की तब्दीली असरअंदाज नहीं होती। बिल्कुल। अगर आपके टेक्निकल फ्लॉज आ गए कहीं पे तो उसमें तो आपकी कोई बोर्ड की तब्दीली असरअंदाज नहीं होती है। अगर आपका लेवल उसमें कहीं कमी आई है तो उसमें तो क्रिकेट बोर्ड की तब्दीली का असर नहीं है। क्रिकेट बोर्ड की जो आपकी फैसला साजी है वो आपकी जो टीम की फॉर्मेशन है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है, लेकिन जो आपके कंट्रोल में चीजें हैं, मतलब आपका कमिटमेंट आपके कंट्रोल में, आपकी फिजिकल फिटनेस आपके कंट्रोल में है, ठीक है ना जी, आपका फोकस आपके कंट्रोल में है, आप उसको मैक्सिमम कर सकते हैं। हाँ, तो ये चीजें खेल के मैदान में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, और अगर इनमें कमी आई है तो इसका तो हम मलबा नहीं डाल सकते कि बोर्ड की तब्दीलियों की। अच्छा। फिजिकल फिटनेस तो हर हाल में टॉप लेवल की रहनी चाहिए। बिल्कुल सही बोर्ड में बात कोई है नहीं, बोर्ड में कोई ना भी हो तो होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा हाफिज साहब, इसी के साथ अब्दुल रऊफ साहब ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज नहीं बचा सकता, शाहीन को बाहर निकालना मतलब बैक फुट पर खेलना है। जेसन गिल्स्पी को भी उन्होंने कहा है कि उन्हें कोच नहीं होना चाहिए था, वो हैरान है कि वो कोच कैसे बन गए, उन्हें बॉलिंग कोच होना चाहिए था। इसी के साथ अजहर महमूद की सिलेक्शन पर भी उन्हें एज एन असिस्टेंट उन्होंने क्वेश्चन किया है। सो डू यू थिंक कि ये जो सारे फैसले हैं आपकी नज़र में, क्या पाकिस्तानी क्रिकेट की फ्यूचर और टीम के परफॉर्मेंस पर कोई असर डाल सकते हैं? देखिए राबा, बात यह है कि कोच उनको होना चाहिए जेसन को, ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर काफी बात हो चुकी है, लेकिन अब हैसियत कोच क्या वो सही फैसले काम कर करते रहे हैं उस अंदाज में जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। तो आपको अब लग रहा है कि वो फैसले सही कर रहे हैं, जिस तरह से स्क्वाड में लोग इन होते हैं फिर रिलीज होते हैं? उनका ना अभी उनका पहला टेस्ट मैच है, ठीक है, आप पहला टेस्ट मैच है, 2, 4, 5, 6 टेस्ट मैच गुजरेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि यार ये किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। अगर शाहीन आफरीदी को ड्रॉप किया है तो अगर परफॉर्मेंस बेस किया है तो उनको कहना चाहिए था कि हमने इनकी कारकर्दगी की वजह से कर दिया है, ठीक है। उसको कोई जरूरत नहीं है ये कहने की कि फैमिली की वजह से हमने उनको मौका दे दिया कि आराम करें। तो ये तो कोच के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है, उसको किसी भी खिलाड़ी को वक्त चाहिए होता है अपने आप को साबित करने के लिए। तो अजहर महमूद का जहाँ तक ताल्लुक है, जो उन्होंने बात की थी पहले टेस्ट मैच के बाद, वो डेफिनेटली उसके ऊपर आप सवाल कर सकते हैं कि आप कैसे पिच के ऊपर डाल सकते हैं। अगर शाहीन का रिदम नहीं है तो उस रिदम के लिए काम आपने करना था, और ने तो नहीं करना था। तो आप तो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कामयाब नहीं हुए हैं और उसका मलबा आप किसी और पर डालेंगे, ये नामुनासिब है। तो पाकिस्तान में जो लोग क्रिकेट टीम के साथ बिलखुसूस, उनके ख्यालात में बहुत ज्यादा शफाफियत नजर आनी चाहिए, वजाहत नजर आनी चाहिए, कोई लगी लिपटी नहीं होनी चाहिए। जहां तक ताल्लुक टीम की फॉर्मेशन का है, टीम की परफॉर्मेंसेस का है, खिलाड़ियों की कारकर्दगी का है, उसके ऊपर आपको बहुत क्लैरिटी के साथ काम करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, साल में इस टीम के साथ क्या कुछ करना है। ये मेरे बैकअप प्लान है। 6 महीने में खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस का मायार फला जगह पर होना चाहिए, इस वक्त ठीक नहीं है, 6 महीने बाद कैसे बेहतर होगा। और अगर आपने उसको शुरू किया है तो इब्तदाई 3 माह में आपने क्या किया है। इस सीरीज की जो तैयारियां थी, क्या वो पाकिस्तान ने ठीक अंदाज में की है? सवाल ये, जवाब ये कि नहीं की है ना। मतलब आप बांग्लादेश के साथ सीरीज खेलने से पहले जेसन ऑस्ट्रेलिया में है, शाहीन कहीं और है, नसीम कहीं और है, और अजहर महमूद कहीं और है, तो बाबर कहीं और है, और रिजवान कहीं और है। तो नहीं प्लान किया ना आपने। अगर आपने ठीक प्लान नहीं किया, शान कहीं और है,
हाँ। तो अगर आपने ठीक प्लान नहीं किया है तो फिर आप भुगतें इसका, उसके ऊपर पिच के ऊपर इधर उधर मलबा ना डालें, अपना हिसाब करें, खुद हिसाब की क्या आपने वो किया है काम जिसकी जरूरत थी तो वो नहीं किया। और लेकिन क्योंकि अलग तो रहे नहीं है, जैसे दिलचस्पी नहीं है, देखते हैं कि सीरीज के बाद वो क्या करते हैं, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद बिल्कुल उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। हाफिज साहब, क्योंकि मैंने हमें देख रहे हैं बहुत सारे लोग और मैंने कहा था कि आपके साथ सवाल भी कर सकते हैं। अदनान शाह आपके रेगुलर व्यूअर हैं, बता रहे हैं और इंडिया से हैं और कह रहे हैं कि मैं बाबर का पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूं और क्यों पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हमेशा से बाबर को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बैक नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, ये क्यों होता है, स्पेशली अगर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बात की जाए तो? देखिए मतलब सपोर्ट होती है। आज अगर बाबर को लोग पाकिस्तान से बाहर उनके बारे में बात होती है, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं, अच्छा नहीं भी खेलते हैं फिर भी लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये मतलब एक ये जो है ना आपकी हाफिज साहब, कुछ लोग बेसिकली जो इनका साइन है वो कुछ लोगों पर है जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं सिर्फ व्यूज की खातिर, वो बिला वजह भी तनकीद ही करते हैं। मतलब हम जब बात करते हैं, जब बाबर अच्छा परफॉर्म करते हैं, हम डेफिनेटली उन पर बात करते हैं, हम परेशान भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ तनकीद करनी है सिर्फ व्यूज की खातिर। देखें तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हर वक्त तारीफ करते रहते होंगे। हाँ। तो ये दोनों रुख है ना तस्वीर, दोनों रुख हैं। सही बात। कोई हर वक्त तनकीद कर रहा है तो ये भी तो हो सकता है ना कोई हर वक्त तारीफ कर रहा हो। बिल्कुल सही बात। तो ये इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क, इसका क्रिकेट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। देखें जब आप अक़वामी सतह पर बड़े मैचेस में, अहम मैचेस में परफॉर्म कर रहे हो, वो आप बाबर हैं, वो कोई है, ठीक है। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग आपके बारे में बात करेंगे, अगर आप अच्छा खेलेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो लोग आपकी खेल पर सवाल उठाएंगे। बिल्कुल। तो ये एक की तस्वीर के दोनों ही रुख हैं कि बाज़ औक़ात आपको हर तरफ से तारीफ मिल रही होती है, ठीक है, और वो होता गैर जरूरी भी हो सकती होती है, और बाज़ औक़ात आपको तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है बाज़ औक़ात उसमें भी कुछ थोड़ा लोग जरूरत से ज्यादा जज्बाती अंदाज में कर रहे हो, लेकिन क्या इस वक्त जो उनके ऊपर हो रही है क्या वो ठीक नहीं हो रही है? मतलब आपकी टीम पिछले 2-3 वर्षों से 3 सीजन हो गए हैं, अब अपने मैदानों पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीती, तो क्या ये अच्छा बाबर को डक हो रहा है, 0 पर आउट हो रहे हैं, स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सवालात जो है वो तो उठते ही हैं। अच्छा ना जी, आप अफगानिस्तान के खिलाफ हार गए, ये अच्छी चीज है। आप आयरलैंड के खिलाफ हार गए, क्या ये अच्छी चीज है? आप अमेरिका के खिलाफ हार गए, क्या ये अच्छी चीज है? आप आयरलैंड के खिलाफ होम सीरीज उनकी दूसरे तीसरे दर्जे की टीम के खिलाफ जीत नहीं सके, क्या ये अच्छी चीज है? आप बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच हार गए अपने मैदानों पर, क्या ये अच्छी चीज है? आप 3 बरस से 9 टेस्ट आपने खेल ली अपने मैदानों पर, एक टेस्ट मैच जीत नहीं पाए। बांग्लादेश ने अपने मैदानों पर टेस्ट मैच जीता इसी हिस्से में, वेस्ट इंडीज ने जीता अपने पर इसी हिस्से में, तो क्या ये अच्छी चीज है? और आज क्या सिर्फ बाबर के ऊपर बात हो रही है? आज तो सारी टीम के ऊपर बात हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। शाहीन की कारकर्दगी पर सवाल हो रहा है, नसीम की कारकर्दगी पर सवाल, सारे टॉप प्लेयर्स की कारकर्दगी पर सवाल हो रहा है, इवन शान मसूद की कारकर्दगी पर भी सवाल हो रहा है। साहब एक और कमेंट है, मलिक वो 50 किया, उनको 100 करना चाहिए था, 100 करना चाहिए था, बॉल आ रहा था, खुला खेल रहे थे, तो ये गैर जरूरी तौर पर इंग्लैंड का बैट्समैन बनने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी टीम की जो वसाइल है उनको भी देखना है, देखते हुए आपको चीजों को आगे लेकर चलना है। हाफिज साहब एक और सवाल है, मलिक हमजा पूछ रहे हैं कि हाफिज साहब व्हाट डू यू थिंक, क्या फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट करने के लिए तैयार है? वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से है? देखिए अभी पाकिस्तान चैंपियंस कप वहाँ पर करवा रहा है, तो पाकिस्तान के जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ पर खेल रहे हैं जी, वो डेफिनेटली सारी की सारी जो टॉप लेवल की फैसिलिटीज हैं उसमें खेलते हैं। तो चैंपियंस कप पाकिस्तान ने करवाने का फैसला किया है, कुछ सोचते किया है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर। अच्छा हाफिज साहब, इसी के साथ एक चीज़ ऐड करूंगी, यूनुस खान ने जे शाह से रिक्वेस्ट की है कि स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें और इंडियन टीम को पाकिस्तान लेके आए फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। तो आपको लगता है कि पिछले दिनों हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे कि इंडिया आएगा नहीं आएगा, बड़े खदशात हैं, तो क्या अब हम ये मौका तो नहीं आ जाएगा कि अब हमें हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि प्लीज़ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया आ जाओ पाकिस्तान? नहीं जी, हमें हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? का फैसला है आईसीसी, मतलब है कि अगर ये कहती है कि पाकिस्तान में नहीं करानी कहीं और करें, जाएंगे जाके करवाने, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, ये मेजबानी दी थी पाकिस्तान को, इसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी आईसीसी ने दी थी, ठीक है, और
आईसीसी के रुकन ममालिक अगर ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते तो ठीक है, जहाँ मर्जी करें, उससे पाकिस्तान को हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? कोई इस किस्म की जरूरत नहीं है। जैसा आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं, उन्होंने चेयरमैन बनने के बाद जो अपने ख्यालात का इजहार किया, उन्होंने प्रेफरेंस दी है टेस्ट क्रिकेट को। लोगों ने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया है पाकिस्तान में कि उन्होंने लॉन्गर फॉर्मेट के ऊपर बड़े अच्छे अंदाज में बात की है। यूनुस खान साहब का भी ये मानना है कि उनकी आने से क्रिकेट को फायदा होना चाहिए। तो क्रिकेट को फायदा होने का मतलब ये है कि आपकी जो उनकी अगली असाइनमेंट है बड़ी, जो उनके सामने सबसे बड़ा हदफ है, वो यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। उस हवाले से आईसीसी के सरबराह की हैसियत से इसको किस अंदाज में सुलझाते हैं। देखें, ये पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुकम्मल तौर पर होना, हाइब्रिड मॉडल पर होना, ये चीजें इन पर बातें होती रहती हैं। लोग पाकिस्तान में क्रिकेटर्स ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो। दुनिया भर के जो शायकीन क्रिकेट के हैं उनमें भी मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात पाए जाते हैं लोगों में। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान जाना चाहिए तमाम टीमों को। कुछ लोगों का ख्याल है कि इंडिया टीम को नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि भारतीय टीम वहाँ से कुछ हल्के होंगे कि भारतीय टीम को नहीं आना चाहिए। अच्छा हाफिज साहब, चलती रहती है जब तक फैसला होता नहीं है, उस वक्त तक ये बातें होती रहेंगी, आना है नहीं आना है। लेकिन ठीक है, जब आएगी देखी जाएगी। नहीं आती है तो नहीं आते हैं तो भी सब कुछ हो रहा है, हाइब्रिड मॉडल पर चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो अपनी कारकर्दगी के जवाब दें बेसिकली हम लोग, जो हमने आगे परफॉर्म करना है। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत सारी बातें अभी भी दिलो दिमाग में थी, लेकिन कोई नहीं, उनको हम आपसे मैच चल रहा है और अभी तक हम स्टे कर गए हैं, बाबर भी स्टे किए, उनके साथ चल रही है पार्टनरशिप, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचती है। और मीरा, मैं तो अब यही वेट कर रही हूँ कि हमें बाबर को अच्छी फॉर्म में देखने का मौका मिले, बिकॉज इट्स टाइम कि अगर वो अभी तक स्टे कर गए हैं तो हम उनकी सेंचुरीज देखें, सेंचुरी नहीं सेंचुरीज देखें। क्यों? बिल्कुल ऐसी है, जिस समय बाबर ने अभी ही इज अबाउट टू मेक सेंचुरी, क्योंकि 75 का स्कोर कम से कम उन्होंने कर लिया है। देखना यह है कि वो कितनी देर तक क्रीज को ऑक्यूपाई करते हैं। बहुत लंबे अरसे से हमने बाबर की सेंचुरी नहीं देखी है अभी, बिकॉज 75 का स्कोर वो कर चुके हैं। अगर उनकी विकेट बच जाती है तो बाबर 100 करेंगे, और ये डेफिनेटली बाबर के फैंस के लिए एक बहुत खुशाइंद बात होगी, क्योंकि बहुत अरसे से बहुत इंतज़ार था कि बाबर कोई बड़ा स्कोर करें, और बाबर की फॉर्म वापस आने के लिए भी बाबर के लिए सेंचुरीज करना बहुत ज़रूरी है। और एक बड़ी अच्छी बात होगी, सेलिब्रेशन अलग होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हमें सेंचुरी देखने को मिलेगी, वो भी बाबर की। तो चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसी के साथ मीरब और मुझे दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है मीरब की 4 बजे के शो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय।